नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PS पाठशाला के YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 19 अप्रैल 2022 को CGL 2021 टायर 1 के फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दें। आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने CGL 2021 टायर 1 के कई पेपर आप सभी को करवा दिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जो भी पेपर्स हुए उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पाई चार्ट से आप लोग को दिया गया है, जिसमें किसी इंस्टीट्यूट के डिफरेंट यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें एकेडमिक सेशन 2019-20 में स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसको दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया 2019 में 2000 और 2020 में कितने हैं, 24 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 2000 यहाँ होगा, यहाँ 24 हो जाएगा। आपको बताना कि आपको स्टूडेंट्स स्टूडाइंग, चलिए तो आपको ये बताना है कि जो ह्यूमैनिटीज़ हैं उसमें 2019 और 20 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कुल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, ये बताना है आपको। चलिए तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 21% है। 2000 का अगर यहाँ 2000 का 21% निकालेंगे 420 होता है। इसे निकाल के आपको दिखा भी देते हैं। 0000 कैंसिल, 21 दूना 42 नहीं 420। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कितना 19% है, कितने का 2400 का। चलिए 2400 का 19% निकालिए, चलिए इंटू 19/100। ठीक है, 0000 आपका कैंसिल, 19 चौका 76 का 6 आया और 19 दूना 38, 38 साथ कितना होता है 45 यानी 456। चलिए 456 और 420 यानी कि 800 कितना हुआ 76। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 24 और 20 44। टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 876 बटे 4400 इंटू 100। 0000 आपका कैंसिल। चलिए 4 से कट कर देते हैं 11 और 4 से कट करेंगे कितना होता है 21 चौके 84 और 3 बचा यानी 4 9 36 219। अब कर लीजिए 11 का नाम 11 और 10 बचेगा 9, 11 9 99 और फिर कितना बच जाएगा आपका, फिर आपका आए कितना बच जाएगा 10। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 100 यानी कि 11 9 99। इसी तरह से आपका होता जाएगा 19.99% यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों 19 दशमलव कितना हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक शॉपकीपर है, ठीक है, किसी कस्टमर को 400 मार्क प्राइस वाली वस्तु पर 10% की छूट देता है। अब आगे बताएगा कि जो वस्तु थी थोड़ी सी डैमेज थी, इसलिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है, मतलब फर्दर 10% फिर से डिस्काउंट दे देता है। तो कस्टमर ने उसे कितने में ख़रीदा ये बताना था। ठीक है, चलिए 400 का हम लोग 10% डिस्काउंट देंगे, 90% काउंट कर लेंगे। 00 से आपका 00 कैंसिल, 9 चौक 36 360। अब दोस्तों क्या करना है, इस पर 10% फर्दर डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर 00 से, चलिए सीधे 9 से गुणा करते हैं, सीधे 90% निकालते हैं। 00 से आपका 00 कैंसिल, कितना हो जाए 9 4 54 यानी कि यूनिट डिजिट 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 324। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए तो आपको बताया गया है एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जिसकी एज यहाँ पर 7 सेंटीमीटर से एक सॉलिड स्फीयर निकाल लिया जाता है। आगे बताया गया द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी इतना। ठीक है, देन आपको डायमीटर बताना है स्फीयर का। चलिए एज है मतलब कि क्या होगा यहाँ पर दोस्तों एक क्यूब, ठीक है, सॉलिड बॉडी जैसी है, कैसी है क्यूब वाली है। ठीक है, यहाँ पर एज दिया है यानी कि इसका आयतन कितना होता है, जब क्यूब के आयतन से, टोटल आयतन से हम लोग स्फीयर का आयतन घटा देंगे तो कितना बचता है ये। चलिए 7 का क्यूब माइनस 4/3 पाई कितना है 22/7 इंटू r क्यूब निकालना है। चलिए कितना बचता है 163 सही 1/3। अगर इसको इंटू कर लेते हैं कैसे, 3 3 9 यानी कि अगर इंटू करेंगे 3 3 9 3 6 18 8 है 3 1 9 3 1 4। और दोस्तों यहाँ पर अगर एक ऐड करेंगे नहीं 490, टोटल हो जाएगा 490 बटे कितना हो जाएगा 3, ये आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से एलसीएम, चलिए एलसीएम बाद में लेते हैं, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 होता है, क्यूब 343 343 माइनस 490 बटे 3 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 r क्यूब। चलिए अगर यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 चौके 12
2 और 3 का 9 1 10 माइनस 490, ठीक है, बटे 3। दोस्तों कितना आएगा आपको 1029 में से अगर 490 आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, पीछे आपका ये 9 आया और 2 यानी कि 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा और आपका यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा। इतना अपन 3 इज इक्वल टू 4/3 22/7 r³। 3 से ये 3 आपको कैंसिल हो गया। तो चलिए देख लेते अगर 11 से कुछ कट रहा है क्या इसमें, 11 चूँकि हाँ ठीक है। चलिए तो 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22 और ये 11 चौके 44, 9 बचेगा 11 9 99, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, r³ इज इक्वल टू 7 का क्यूब अपान 2 का एक नीचे क्यूब हो जाएगा। 49 मतलब 7 का स्क्वायर और ये 7, ठीक है। चलिए r यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा 7/2। दोस्तों आपको डायमीटर निकालना है, नहीं 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2r मतलब 7 × 2/2। 2 से 2 कैंसिल यानी 7 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें बताया गया, ठीक है। देखिए एक शैडो है, परछाई है, ठीक है। यहाँ पर परछाई किसकी, एक 30 मीटर लंबा, यहाँ पर हाइट 30 मीटर हाइट वाला, यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, 30 मीटर हाइट वाला। चलिए पेड़ बना लेते हैं हम लोग। कितनी हाइट है 30 मीटर, 30 मीटर यहाँ पर इसकी हाइट है। चलिए आगे आपको बताना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बताना, सूर्य का। तो समझ सपोज कीजिए सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर, परछाई ये पड़ रही है आपकी। चलिए तो हम लोगों ने इसको 90 मान लिया, इसको आपको थीटा मान लिया और ये कितनी है 10√3 सेंटीमीटर मीटर में दी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर tan थीटा हम लगाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे 30 बटे आधार कितना है 10√3। 10 का नाम 10 10 3 30, नहीं दोस्तों कितना आ जाएगा 3/√3। 3 क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 एक √3 से कैंसिल। tan थीटा बराबर √3 यानी दोस्तों थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट होगा। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देख। चलिए तो ये क्वेश्चन हम इस समय आपके लिए छोड़ना चाहेंगे। अगर आप लोगों से नहीं होगा देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको छोटे ब्रेकर से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों इसकी हमें उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ आपको दिखाएगा। इस ग्राफ में 2 टाइप की कार हैं जिनको एक्सपोर्ट किया गया है, वो भी मिलियंस में 2014 और 18 के बीच, 2014 से 18 के बीच। चलिए यहाँ पर दोस्तों जो ब्लू ग्राफ है दिखा रहा है कार ए टाइप की और जो रेड है ये बी टाइप की कार को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको क्या है, चलिए तो आपको बताना क्या है यहाँ पर 2016 और 2018 में ए टाइप की कार्स का इस जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 2014 और 17 में बी टाइप की कार से रेशियो बताना है। चलिए 2016 में ए कितना है, 16 में ए आपको कितना है 275 और 18 में 300 यानी टोटल हुआ 575। बी टाइप को देखते हैं 14 और 17 में। 14 में बी टाइप कितनी है 225 और 17 में कितनी है 275, यानी कितना हुआ 475 और 25 नहीं 500, कितना हुआ 500। चलिए अगर हम लोग 25 से कट कर देंगे तो ये कितना होता है 25 दूना 50 नहीं 20 और 25 दूना 50, 25 3 75 नहीं 23, 23/20 यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 14 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है 21 आदमी कितने दिनों में करेंगे। चलिए 21 हमने मान लिया 100 दिनों में करते हैं। देखिए 7 से 7 देखिए 21, 7 दूनी 14, 3 और 25 15। तो दोस्तों 21 आदमी कितने दिनों में करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दिनों में, 1 मिनट। चलिए राइट आंसर हो गया 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर a³ + b³ की वैल्यू आपको दी है 218, a + b दिया है 1 - √1 - ab निकालना है। चलिए a + b का अगर होल क्यूब निकालें कितना होता है दोस्तों, a³ + b³ + 3ab × a + b ये होता है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं a + b का होल क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब यानी कि 8, a³ + b³ कितना दिया 218 + 3 × ab हमें पता नहीं है, a + b कितना है दोस्तों 2। चलिए अगर इधर हम लोग घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको -210 बराबर 3 × ab × 2। अगर 2 से कट करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका -105। चलिए अगर दोस्तों ab निकालेंगे कितना आ जाएगा -35, ठीक है -35। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कितना है
√1 माइनस ए बी, यानी कि 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, यानी कि 35 35 प्लस 1 दोस्तों करेंगे 36, 36 बाहर रूट में आएगा, रूट के बाहर आएगा 6। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है, एम एन एक टेंजेंट है, ठीक है, वो क्या है सेंटर है, ए बी क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, बी सी क्या है, बी सी डायमीटर है, और यहाँ पे ए बी सी 42, ये 42 डिग्री, कितना है 42 डिग्री। दोस्तों आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये अगर 42 है तो ये कितना बचेगा, ये दोस्तों बचेगा 48, कितना होगा 48। आपको बताना है एम ए बी बताना, एम ए बी, ये देखिए दोस्तों, आपको दोस्तों पता है कोई भी टेंजेंट होती है, ठीक है, अगर किसी जीवा के साथ कोई एंगल बना दे तो उसके अपोजिट जो एंगल बना होता है उसके बराबर होती है, यानी ये जो 48 है तो इस वाले एंगल के बराबर हो गए, एंगल क्या हो जाएगा एम ए बी, एंगल एम ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ ए सी एंड बी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनका प्रपोर्शन देखिए, 3 नंबर का प्रपोर्शन दिया है 3, 8 और 15, उनका एलसीएम है 82, 80, 80 बताना। चलिए दोस्तों क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3, 8 और 15, ठीक है, इसमें कोई कॉमन संख्या होगी जो कि तीनों में इंटू ही होगी, और दोस्तों एलसीएम होने का क्या मतलब, तीनों को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना होता है, यहाँ पर देखिए 3 और 15 का दोस्तों यहाँ पर एलसीएम कितना होता है 15 होता है, और 8 यहाँ पर 15 और 8 का करेंगे 120 हो जाएगा, टोटल 120। हमने मान लिया नंबर 1 ए है, ठीक है, ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, ये दोस्तों बराबर होगा 82, 80 के, एक जीरो से आपको एक जीरो कैंसिल, और अगर देखिए यहाँ पर काटिए 12 छक्का 72 और 10 बचा और 8 नहीं 12 9 जाए 108, ए बराबर कितना आ जाएगा 69। दोस्तों ए 69 हो जाएगा, तो ए एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों संख्याओं में यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपी हुई होगी, तीनों संख्याओं से गुणा हुआ होगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 69। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आर्टिकल कोई है, ठीक है, जो यहाँ पर अगर 832 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर उतना ही नुकसान होता है जितना कि 448 रुपये में बेचने से फ़ायदा होता है। अच्छा परसेंट की बात यहाँ पर नहीं की गई, सिर्फ लॉस उसकी बात की गई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस देख लीजिए, 832 और 448 का कितना आता है, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, ठीक है, 832 और 448। चलिए 12 में से यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 384। अब दोस्तों 384 का हम यहाँ पर हाफ कर देंगे, कितना होगा 19 दूना 38 2 दूनी 4 192, 192 इसमें हमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 2 10 का 0 और 9 4 13 1 14 का 4 आया और 4 5 1 6 640। दोस्तों अब 640 पर आपको लाभ कमाना है 10% का, यानी कि 110% निकाल लें हम इसका। 00 से आपका 00 कैंसिल, 11 चौके 44 होता है, 11 छक्का 66 और 66 4 कितना होता है 70। दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये राइट आंसर होगा। सोल्ड कितने में करेगा 704 रुपये में, 10% का लाभ चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 11 नंबर छूट गया है, उसको अभी हम करवा देंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है, ए इन्वेस्ट मोर देन 30% बी, और बी 40% लेस इन्वेस्ट करता है किससे, सी से। तो चलिए ए क्या करता है यहाँ पे, बी से 30% ज़्यादा और बी सी से 40% कम इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर सी कितना इन्वेस्ट करता है 8000। चलिए सी, बी और ए, अगर यहाँ पर सी 8000 कर रहा है इन्वेस्ट, तो यहाँ पर बी कितना करेगा इससे कितना 40% कम, यानी 60%, यानी कि कितना, अगर ये 8000 कर रहा है तो ये कितना करेगा 4800, ठीक है। और ये कितना करेगा, इससे 30% ज़्यादा कौन करता है यहाँ पर, ए करता है, ठीक है। तो 4800 का 130% हम लोग निकाल लेते हैं, 100 इंटू 130 से गुणा कर देते हैं इसको। चलिए 00 से आपको 00 कैंसिल और ये 1 0 लास्ट में आ जाएगा, 13 8 104 का 4 आएगा और 13 चौको 52 52 10 62, यानी कि 6240। अब तीनों एक साथ में कितना इन्वेस्ट करते हैं इसका आपको एवरेज बताना है, ठीक। चलिए जोड़ लीजिए तीनों को, 0 और ये होगा 4 और ये कितना हुआ 8 8 और ये 2 10 का 0 और 8 4 12 और 6 18 19, डिवाइड कर देंगे 3 है तो 3 से, ठीक है। 3 छक्के कितना होता है 18, एक बचा 3 3 9, फिर एक बचा 3 चौके 12 हो जाएगा और इसके बाद बचेगा आपका कितना 2, यानी कि 634, ठीक है, 0.66 आपका आएगा। 1 मिनट, 6000 कितना हो जाएगा 347 दशमलव करके आगे कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
आपका डेसिमल में नहीं लिया गया, इसलिए कितना लीजिएगा, सीधे सीधे 6347। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ए इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, देन आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। चलिए 10 इंटू साइन ए बाई टू यानी साइन 30 1/2 प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2। चलिए साइन 3a/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 यानी कि 180 बटे 2 90, साइन 90 के लिए दोस्तों 1 माइनस 12 कॉस है, कॉस 60 कितना होता है दोस्तों 1/2। चलिए 2 पंची 10 और 2 चक्के 8, ऊपर कितना हो जाएगा 5 + 4 9 और नीचे कितना हो जाएगा 2 का 9 2 छक्के 12 यानी 7 - 6 यानी कि 1। चलिए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रायंगल ABC और PQR क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है, और उनके एरिया के रेशियो कितना दिया है 121:11। चलिए हम सबसे पहले फिगर आपको बना के ही दिखा देते हैं एक बार। चलिए फिगर से हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, बिना फिगर के क्या करना है इसमें। देखिए एरिया का रेशियो दिया गया 121:11, एरिया का रेशियो 121:64 दोस्तों दिया है, आपको पता है। चलिए तो यहाँ पर आपको ABC और PQR का रेशियो दिया है कितना 121 और 64। चलिए आपको फाइंड करना है AB कहाँ से मिलेगा, AB ये आपका रहा, और AB के लिए QP पता होना चाहिए, ठीक है, देन आप रेशियो निकाल सकते हैं। QP कितना है दोस्तों यहाँ पर 14.4, यहाँ पर कितना है आपको AB निकालना है x का लिए। चलिए अगर यहाँ पर भुजाओं का स्क्वायर करते हैं देन इसके बराबर होता है एरिया के, इसलिए हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 11/2864 इज इक्वल टू 14.4/x, ठीक है। चलिए आपको पता करना है x। चलिए तो यहाँ पर आपको PQ ऊपर नहीं रखना है, यहाँ पर हम लोगों ने PQ गलती से ऊपर रख दिया, ठीक है, AB ऊपर रखना है। चलिए तो ये x हमने मानना है, ठीक है, कितनी 14.4। चलिए 14.4 इसको हमने मानना है, ये आपकी x है। अगर इससे कट करेंगे कितना हो जाएगा 18 × 14 यानी 1.8, अगर ये 1.8 टाइम्स तो इसका 1.8 टाइम्स कितना होगा 11 × 88, 11 का नाम 11 और 8 19 यानी कि 19.8 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 नंबर्स दिए हैं जिसमें कि दूसरा नंबर जो है, ठीक है, पहला नंबर क्या है 1/3 है, साथ ही साथ जो यहाँ पर तीसरे नंबर का है तो दूसरा नंबर क्या है 3/4 है, ठीक है, मतलब तीसरे नंबर का 3/4 है। चलिए हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया 3 नंबर ले लिया A B और C, पहला नंबर 3 दूसरा नंबर 1, ठीक है, और दूसरा नंबर तीसरे का 3/4 यानी अगर ये 4 रहा होगा तो ये 3, अब ये 3 रहा तो इसको 3 गुना कर देते हैं 9। चलिए 9 3 12 4 16, टोटल दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ 16 रेशियो। अच्छा अब 16 रेशियो की वैल्यू इसमें कितनी दी है, देखिए तीनों संख्या का यहाँ पर एवरेज आपको दिया 112, तो सम कितना हो जाएगा 3 संख्या इनसे 3 से गुणा, यानी 100 × 3 12 × 36 336। चलिए एक रेशियो की हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, कितनी होगी 16 दूना 32, 1 बचा 16 के नाम 16, 1/21, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा नहीं 3 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 63। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ बताएगा, देखिए 2 नंबर्स आपको दिए हैं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, आपको डिवाइड करना है 6 से। R1 और R2 क्या होते हैं, रिमाइंडर बचते हैं 6 से डिवाइड करने में, ठीक है। चलिए R1 + R2/2 क्या होगा आपको बताना है। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए 6 और यहाँ पर कमी कितनी है, अगर 5 है ऊपर क्या है यहाँ पर 5 की पावर 16 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है, तो इनकी कमी कितनी है 1 की, कमी जब 1 की है तो यहाँ पर क्या होगा -1 की पावर 16 अगर करेंगे, देखिए यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, अच्छा +1 आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर होगा, यहाँ पर किसकी वजह से रिमाइंडर आएगा, इस -1 की वजह से, तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी 25, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा -1। अच्छा -1 करेंगे नहीं तो इसमें डिवीजन जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, 6 ऐड कर दिया यानी यहाँ 5। चलिए R1 ये आपका हो गया, R2 ये हो गया, R1 + R2 यानी 5 + 1 6, R2 कितना है 5, 6/5 आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तक। चलिए तो एक वेजिटेबल सप्लायर है जो कि 50 यहाँ पर कॉम्प्लेक्सों में जो फैमिलीज़ हैं उनको सब्जी का सप्लाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका पाई चार्ट दिखाया गया आपको।
और यहाँ पर कौन कौन से वेजिटेबल सप्लाई करता है उनका ग्राफ दिखाया गया, पोटैटो और बीन्स और क्या क्या देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताना क्या आपको, देखिए यहाँ दोस्तों आपको केंद्रीय कोण बताना है किसके करस्पॉन्डिंग, पोटैटो, टोमेटो और साथ ही साथ बीन्स। ठीक, इन तीनों के साथ लेना है, इनका सेंटर केंद्रीय कोण किससे कंपैरिजन का अनुपात बताना है आपको। देखिए ऑनियंस और अदर्स से। चलिए यहाँ पर पोटैटो, टोमेटो और बीन्स का देखते हैं कितना। पोटैटो कितना है 80, टोमेटो कितना है यहाँ पर 70 और बीन्स कितना है यहाँ पर 45। चलिए 45 में और जोड़ लेते, कितना हुआ आपका 5, 8 4 12 7, 12 7 कितना 19। ठीक है, इसका रेशियो किससे लेना, देखिए अपान में 360 डिग्री दोनों में आ गया, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको बचाएगा ओनियंस और अदर्स। ओनियंस कितना है, अनियंस है 90 और अदर्स कितना है 75। चलिए 9 7 कितना होता है 16 यानी कि 165। चलिए 5 से अगर कट कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 5 दिया 15, 5 9 45, 5 से कट करेंगे 5 दिया 15 और 5 दिया 15। चलिए 3 से और कट कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 और ये कितना हो जाएगा आपको 11, 13:11 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चलिए तो यहाँ पर एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, यहाँ पर पी क्यू और आर एस दो जीवाएँ हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, दो जीवाएँ हैं, इसमें जिनकी लंबाई है कितनी, पी क्यू 14 और पी आर एस कितनी 48। चलिए केंद्र के एक ही ओर हैं तो हमने सेंटर के एक ही ओर इनको दर्शा दिया। इनकी अब आगे बता रहा है कि जो इनके जीवाणु के बीच की दूरी है 17 है, कितनी है 17। चलिए इसको 17 हमने लिख लिया। और दोस्तों यहाँ पर केंद्र से डाला गया लंब इसको समविभाजित करेगा, यानी कि ये 48 पूरी है तो ये 24 हो जाएगी और 24 है ये कितनी नीचे ली 14, यानी कि नीचे ली 7 हो जाएगी, नीचे ली आपकी 7 हो जाएगी। देखिए 7 ये आपकी नीचे ली 7 हुई और 7 और 17, नहीं दोस्तों आपको पता होगा 7 24 25, 7 24 25 क्या होता है यहाँ पर ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको सेटिस्फाई करा के भी कर सकते हैं, या फिर हमने इसको x मान लिया। ठीक है, तो टोटल आपकी कितनी दी ही, इसको हमने मान लिया x और चलिए रेडियस हमने r मान ली, तो r² बराबर पहले में क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए r² बराबर हो जाएगा आपका x² + 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे से दोस्तों r² क्या हो जाएगा, r² आपका हो जाएगा कितना यहाँ पर 17 + x का होल स्क्वायर 17 + x का होल स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बाई ऑप्शन पुट कर सकते हैं दोनों वैल्यूज़। अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इक्वल कर देंगे देन आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर r की वैल्यू 25 आ जाएगी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा समय कम है इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको x + y + z की वैल्यू दी है, x y y z और z x का यहाँ पर सम दिया है और आपको ये वैल्यू पूछनी है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है इसकी वैल्यूज़ का मान क्या होता है, x + y + z ब्रैकेट में क्या होता है x + y + z का होल स्क्वायर -3 आप xy + yz + zx। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए और आपको बताना क्या है इसमें, चलिए सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं बस। देखिए ये आपका 7 हुआ और ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 49 माइनस 3 टाइम्स ये कितना हुआ 7 और ये 3 यानी 3 × 24। ठीक है, चलिए ये आपका बाहर 7 हुआ और अंदर कितना हुआ 25। दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर इंटू करने पर 175, कितना 25 7 175। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जो यहाँ पर कारें पास करती हैं 6 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है दोपहर में, उनको आपको यहाँ पर एक हिस्टोग्राम के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है आपको मैक्सिमम चेंज दिखाना है परसेंटेज में, कहाँ पर प्रीवियस ईयर के तुलना में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर परसेंटेज का मैक्सिमम यहाँ पर चेंज आया। देखिए यहाँ पर आप 70 से 105 पहुँच जाइए तो कितना आपका वो 35 यानी एग्जैक्ट 50% की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 105 से 130 यानी कि 25 और करीब करीब यहाँ 25 चौको 100। ठीक है, करीब करीब यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आ रहा है 25% से थोड़ा सा आसपास। ठीक है, चलिए 130 से 115 हुआ है,
तो यहाँ पर कितना आपका 10% करीब यहाँ पर घट गया है। फिर 115 से 95, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राफ डाउन हुआ, जहाँ सबसे ज़्यादा ग्राफ डाउन हुआ होगा वहीं पर निकालना है। चलिए 95 से 45, 95 से 45 कितना हुआ है, नुकसान कितने का दोस्तों हुआ यहाँ पर 50 का, कितने पर 95 पर इंटू 100। चलिए 5 से कट कर देंगे, 19 पंचे 95, 20 पंचे 100। अगर यहाँ पर इंटू कर देंगे 20 और 50 कितना होता है 1000। 1000 को हम 19 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 19 पंचे 95, 5 आया और 0 आया, तो 19 दूना 38, 12 आया, ठीक है। और यानी कि 19 छक्का 114 यानी कि 6 आया, तो 52.63 इतना क्या हुआ परसेंट डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर त्रिभुज ABCD दिया, जहाँ पर D, E और F ये क्या है मिड पॉइंट्स हैं BC, CA और AB के। चलिए त्रिभुज ABC बना रहे थे A, B और C। अब इसमें क्या कह रहा है B, यहाँ पर जो D है BC का मिड पॉइंट है BC, D यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर CA का मिड पॉइंट क्या है E है, E यहाँ पर, और यहाँ पर AB का मिड पॉइंट F है, F यहाँ पर। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों बोला गया कि BC अभी कितना है, BC बराबर 14.4 है, तो ये कितना हो जाएगा 7.2 और 7.2 दोनों हो जाएगी, ठीक है। चलिए CA आपकी 15.2 का मतलब कितना 7.6 हुई, और यहाँ पर आपकी AB कितनी है 12.4 यानी 6.2। चलिए आपको बताना क्या है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द, देखिए इसका पेरीमीटर आपको बताना इसका, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा ये तीन भुजाएं क्या हो जाएंगी, देखिए इनकी जो भुजाएं होती हैं, ठीक है सामने, तो ये एक A/2, एक B/2, C/2। अगर यहाँ पर एक कैपिटल इनको मान ले ABC में मान ले, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या, इसका पेरीमीटर जो कंप्लीट ट्रायंगल आपका है इसके पेरीमीटर का हाफ हो जाए, ठीक है। तो कंप्लीट का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पेरीमीटर कितना है। चलिए ठीक है, तो बड़े ट्रायंगल का देखिए सारी भुजाएं ऐड कर, तो आपकी कितनी देखिए 14, 15, 29 होता है, 29 और 12 41 होता है, और 4, 2, 6, 4, 10 यानी कि टोटल 42 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बड़े जो ट्रायंगल है उसका हाफ यानी कि 42/2 यानी कि आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है ए जो है, ठीक है, किसी दूरी डी को तय करने में 20 से 3 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है। तो डी दूरी है ए से तय करेगा तो D/A। चलिए समय यहाँ पर 20 से 3 घंटे ज़्यादा। अगली बार कह रहा है अगर यहाँ पर इसकी जो ए की स्पीड है वो डबल हो जाए यानी कि D/2A कर दिया जाए। चलिए तो यहाँ पर समय क्या लगता है 20 से 1 घंटा कम यानी B- है। अब दोस्तों क्या है, आपको देखिए इनका डिफरेंस है और इधर इनका डिफरेंस अगर बराबर कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये 4 के बराबर हो जाएगा। D/A माइनस D/2 यानी D/2A कितना हो जाएगा D/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो समय लगेगा कितना लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी 8 आवर्स समय लग जाएगा, कितना 8 आवर्स समय लग जाएगा। चलिए दोस्तों डी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा आपको 8 घंटे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। चलिए दोस्तों इसमें अगले क्वेश्चन में बोला गया कोई आदमी ठीक कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कुछ निश्चित अमाउंट कैपिटल अमाउंट के साथ, ठीक है। अगर उसे पहले साल में 60% का प्रॉफिट होता है, फिर जिसमें से वो क्या करता है डोनेट कर देता है 50% टोटल कैपिटल का 50% डोनेट। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर उसको 100x उसने टोटल यहाँ पर वो अमाउंट लगाया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए इसको इससे 60% का जब प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ 160x हो गया ये दोस्तों। इसने इसका आधा डोनेट कर दिया यानी कि इसके पास कितना बचा 80x। चलिए आगे कह रहा है यहाँ पर, और आगे यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए भी उसे यही प्रोसीजर से अपनाया गया, ठीक है। तो यानी 60% यहाँ भी अगर कमाएगा तो टोटल हो जाएगा 48 कमाएगा नहीं 128 हो जाएगा x, ठीक है। आधा डोनेट कर देगा उसके बाद 64x बचेगा, कितना 64x बचेगा। उसके बाद दोस्तों यही फिर से ये करेगा। चलिए तो यहाँ पर 64x का यही प्रोसेस होगा 60%, इस 60% का आधा करने पर दोस्तों कितना आपको आएगा 51.2x, ठीक है। इसके लिए दोस्तों टोटल कितनी आपको दी गई 15,360। चलिए तो ये कितने के बराबर हो जाएगा आप निकाल लीजिए। चलिए तो डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे नहीं, ये आपको 300 के बराबर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 1x अगर 300 के है तो 100x हमने शुरू में माना था, यानी कि कितना हो जाएगा 30,000। चलिए दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 25। चलिए दोस्तों ये थे क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर पूछे गए थे पेपर में, आपको एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए दोस्तों।